What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। जब तक आप लोग पास्ट में पड़े रहोगे, जब तक आप लोग पास्ट को लेकर पछताते रहोगे, जब तक आप लोग अपने आप को प्रेजेंट में लेकर नहीं आओगे, तब तक आप लोगों की जिंदगी जो है वो नहीं सुधरने वाली है। बोला गया कि यू कैन नॉट हैव ए बेटर टुमारो इफ यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट यस्टरडे। अगर आप लोग अब तक भी अगर अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, यार पास्ट में ना ये एग्जाम क्लियर नहीं हुए आज तक, तो आगे कौन सा एग्जाम क्लियर होगा, यार पास्ट में ना ये वाले रिलेशनशिप में से निकल के आए थे, दूसरे में पड़ गए, उसमें बर्बाद हो गया, आगे ना कोई रिलेशनशिप चलने वाला ही नहीं है, यार पास्ट में ना ये दिक्कत हुई थी, इसकी वजह से ना फ्यूचर को ब्लेम कर रहे हैं, प्रेजेंट को ब्लेम कर रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये कि उनका ओरा जो है वो इतना नेगेटिव हो गया है कि उनको अगर आप लोग बोलो ना, वो ये वाले डायलॉग बोलते हैं कि यार हमारी जिंदगी ऐसी होगी, हम लोग ऊंट पर भी बैठे तो हमें कुत्ता काट लेता है, तो ये वाली जिंदगी हमारी हो गई है। यानी कि हम लोग कुछ भी कर ले हमें दिक्कत होनी है। अगर ऐसा ओरा खुद ने आप लोगों ने अपना खुद का बना लिया है, तो इस धरती पर आप लोगों को कोई नहीं सुधार सकता। रीजन क्या है? रीजन ये है कि मान लो मैं आप लोगों को कुछ गलत बात बोलूं, तो वो आप लोगों को थोड़ी देर के लिए गलत लगेगी, इसके बाद में मैं अपने घर, आप अपने घर पर। लेकिन अगर खुद आप ही अपने आप को 24 घंटे अगर ऐसी बातें बोल रहे हैं, तो आपको आपसे कौन बचाएगा? मुझसे बचा लेगा, दूसरे इंसान से बचा लेगा। इवन कुत्ता भी अगर रास्ते में भौंक रहा है, वो नहीं काटेगा, थोड़ी देर में निकल जाओगे, उससे बच जाओगे। मतलब कुछ भी काम आप लोग कर सकते हो, उससे बच सकते हो। पर लेकिन अगर आप लोग खुद अपनी नजरों में अपनी इज्जत नहीं कर पा रहे हो, अगर आप लोग अपनी नजरों में अपने आप को अच्छी पॉजिटिव बातें नहीं बता पा रहे हो, तो यार कैसे सुधरेंगी चीजें? फिर तो सुधरने वाली ही नहीं है। तो सबसे पहले अपनी नजरों में कम से कम अपनी इज्जत करो, उसके बाद में दूसरे तो करने लगेंगे, और दूसरे करे या ना भी करे उससे कोई मतलब नहीं है। अपनी नजरों में इज्जत करोगे तो आप लोगों के अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा और आप लोग शानदार तरीके से काम को करना स्टार्ट करोगे। जिंदगी में जो बातें आप लोगों को बताता हूं ना, ये सुनकर कान से मत उतारा करो। डेली 2 मोटिवेशनल कोट डिस्कस करता हूं मैं, इनमें से कितनी रियलिटी में आप लोग याद रखते हो ये बताइए, या सारी बस चलती रहती है? आज सुना दी एक छोटी सी कहानी और सर निकल गए, हम अपने घर और सर अपने घर, ऐसा भी कुछ चलता है क्या भाई? ऐसा मत करो यार। भाई और बहन दोनों को बोल रहा हूं, ठीक है? फिर बोलते हो कि सर भाई, लड़कियां बोलती है सर भाइयों को बोलते रहते हो, बहनों को नहीं बोलते। तो भाई और बहन दोनों को बोल रहा हूं, ठीक है? तो जो भी है यार, आप लोग ये देखिए एक तरीके से आज की डेट में आप लोगों को जितनी बातें बताता हूं उसमें से कितने % आप लोग लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। उनको इंप्लीमेंट करो, 2-4 बातों को, आप लोगों को लाइफ में प्रोडक्टिविटी नजर आएगी। और चीजों को अगर चेंज नहीं करोगे तो अपने आप चेंज होने वाली नहीं है। सामने कोई थाली रख के चले जाएगा ना, शानदार भोजन सजा के आप लोगों के सामने, जब तक हाथ नहीं लगाओगे ना, मुंह में नहीं जाएगा वो, ठीक है? तो इसलिए हमेशा काम तो आप लोगों को करने ही पड़ेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा अगर रियलिटी में एक अच्छा अचीवमेंट चाहते हैं। तो काफी शानदार ये डिस्कशन रहने वाला है। अगर इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो कुछ नहीं करना है भाई साहब, टेलीग्राम पर चले जाना और पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी। कई सारी और इंपॉर्टेंट चीजें भी मैं शेयर करता हूं। जैसे आज मैं कुछ पढ़ रहा था तो ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि पढ़ रहा था क्या, बेसिकली पुराने जो लेक्चर थे उनको थोड़ा सा सही कर रहा था, तो आप मैंने देखा इसके अंदर, तो ये वाला पॉइंट जो है मैंने आप लोगों को वहां पर रिपीट कर रखा था, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन पेपर में मैंने क्वेश्चन भी देखा, तो मुझे लगा ये बातें आप लोग को बतानी चाहिए। जो म्युनिसिपैलिटी होती है उनके अंदर जब आप लोग जाएंगे, अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर, तो बेसिकली कौन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आप लोगों को चीजें देखने को मिलती हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था यहाँ पर 1992 में, आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इसी के साथ में डिफेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि कैंटोनमेंट वाला एरिया आता है, ठीक है? और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर तो आएगी। बाकी यहाँ पर देखते हैं टोटल 8 ऐसे एरिया होते हैं। जब मैंने ये लेक्चर आप लोगों का लिया था, इसके नीचे लिंक भी दे रखा है मैंने लेक्चर का, तो तब आप लोगों को पता होगा, डिटेल में चीजें बताई थी, ठीक है? बाकी यहां पर ये एक वाला ये लेक्चर देख लेना, ऑफिशियल लैंग्वेज वाला डिटेल में डिस्कस किया था मैंने। बाकी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा दी, और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर भी मैंने डाल दिया था, ठीक है? तो वही कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारी चीजें आप लोगों को टेलीग्राम पर डाल दी, तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है इसका, तो टेंशन नहीं लेना, अपनी पढ़ाई करो और अपना ध्यान रखो, ठीक है? आगे चलता हूं। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों के सामने है बेसिकली 2 वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती है। लाइफ का पार्ट बना लीजिए इन 2 वीडियो को, करंट अफेयर की गारंटी ले सकता हूं कि कभी आप लोगों को दिक्कत नहीं होने दूंगा। पर लेकिन अगर आप लोग इनको ही इग्नोर करोगे तो फिर मैं क्या, आप लोगों को यमराज भी नहीं बचा पाएगा एग्जामिनर से, ठीक है? मतलब यार कम से कम ये तो फॉलो कर लो। जो मैंने अभी वीडियो बनाई थी अगस्त महीने की, वो बहुत कम बच्चों के द्वारा देखी गई, लगभग 10,000 बच्चों के द्वारा, 10,000 बच्चों के द्वारा 10 घंटे बनाने में लग गए उसको, 10,000 बच्चों ने देखी है। इससे अच्छा तो कोई और वैसी वीडियो डाल देता हूँ ना, वो इतने सारे बच्चे देख लेते हैं यार। प्रोडक्टिव नहीं है क्या? अभी बता दो। बहुत सारी मेहनत लगती है यार, उसको देखो, कम से कम वीडियो को देखो तो सही। एक बार क्वालिटी क्या है वीडियो की, कंटेंट क्वालिटी देखो, एग्जाम में क्वेश्चन मिलाकर देखो, तब बातें करना, ठीक है? तो देखा करो इन वीडियो को, जो बनाई जाती है आप लोगों के लिए मेहनत लगती है इनमें, या फिर मना कर दिया करो कि सर नहीं बनानी है, तो 2 चीजें चूज कर लो एक, ठीक है? आगे चलते हैं।
डिस्कशन काफी प्यारा रहेगा, दिल लगाकर पढ़ाऊंगा क्योंकि काफी मजा आया पीपीटी बनाने में, पढ़ाने में मजा लूंगा। आप लोग भी अच्छे से सुनिएगा लेक्चर, कई सारी बातें आप लोगों को ऐसे भी जानने को मिलेगी जो लाइफ के पॉइंट ऑफ से भी काफी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और बाकी लेक्चर में तो चीजें हम लोग समझेंगे। बात की जा रही है इंजीनियरिंग डे के बारे में। कौन कौन इंजीनियर है? जो इंजीनियर है वो ई लिखना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और जो इंजीनियर नहीं है वो एन लिखना। मैं देखता हूं कितने इंजीनियर है, ठीक है। तो इंजीनियर डे जो है वो 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया था। इसकी थीम क्या है ये आप लोग को बतानी है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ये सेलिब्रेट किया था 15 सितंबर को, इसकी भी आप लोग को डेट बतानी है। CLAW ये क्या है, ये फाउंड किसके द्वारा किया गया है? बेसिकली इसमें क्या होता है, ये एक तरीके से जो लोग होते हैं ना, जो आर्मी वगैरह में होते हैं, अगर वो किसी तरीके से दिक्कत हो जाती है लाइफ में, से नहीं कहीं वॉर में गए हुए हैं, उनके हाथ पैर में चोट लग गई, तो उसकी वजह से आर्मी से फिर वो रिटायर हो गए वॉलंटरी एक तरीके से, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए थे वो पोस्ट जो है वो अब काम नहीं कर पाते हैं, तो उनके अंदर का मोटिवेशन बना रहे, उनको सोसाइटी में इंक्लूड किया जाए। तो इसके चलते यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाया गया था। तो इन्होंने अभी एक कारनामा करके दिखाया, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बाकी इस ग्रुप के बारे में आप लोग बताइए। नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट, इसके बारे में आप लोगों को बताया था। जो दोनों वीडियो देखते हैं उनको पता होगा, जो ये वाली वीडियो देख रहे हैं ओनली उसको नहीं पता होगा। तो NEET-UG, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है ये किसको रिप्लेस कर बनाया गया। तो AIPMT, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। जानेंगे न्यूज क्या है इसके बारे में। इंडो अफ्रीका डिफेंस डायलॉग जो है, ये अभी यहां पर जो डिफेंस एक्सपो होने वाला है हमारी कंट्री में 2022 में, उसमें यहां पर बेसिकली ये साइडलाइन इसके ये इंडो अफ्रीका डायलॉग भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों को ये बताना है कि डिफेंस एक्सपो 2022 में मार्च के महीने में कहां पर होने वाला है। रेगुलर वीडियो देखने के फायदे होते हैं, जैसे आप लोगों को पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नवंबर में होने वाली है 26वीं, ठीक है, COP। अब तक कितनी बार डिस्कस कर चुका हूं, अभी यहां पर ये वाली न्यूज आ गई। तो रेगुलर न्यूज देखने के फायदे होते हैं, कईयों बार आप लोगों के रिवीजन तो यहीं पर ही हो जाते हैं, क्वेश्चन पेपर आसान लगने लगता है, जिंदगी में जीने में मजा आने लगता है। पर लेकिन अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। आज आगे बात करें इंडिया अफ्रीका जो डिफेंस डायलॉग है, इसकी बेसिकली आप लोगों को यहां पर थीम बतानी है। तो थीम यहां पर कंप्लीट करनी है, कुछ शब्द मैंने गायब किए हैं, बताइए इसके। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि जो उड़ियन मंत्रालय है उसके बारे में बात की जा रही है, तो उसके अंडर आते हैं यहाँ पर सिविल एविएशन जो ये डायरेक्टरेट जनरल है, जिसको DGCA बोलते हैं। इसके द्वारा भी क्या किया गया, कुछ छूट दी गई है। जो ड्रोन रूल थे 2021 के, ड्रोन रूल लाए गए थे भी 2021 के, उनके चलते यहां पर किसी 2 ऑर्गेनाइजेशन को छूट दी गई है। एक तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम बताइए, और दूसरा है IIT। कौन सा IIT है यहाँ पर, ये कौन सा IIT है बताना है, कानपुर, बॉम्बे, या फिर जो भी आप लोगों को पता हो खड़गपुर, मतलब कौन सा IIT है, मद्रास, आप लोगों को ये बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। पर लेकिन ये क्या चक्कर है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन के द्वारा अभी यहाँ पर ये फर्स्ट एक ही तरीके का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जो कि यहाँ पर लॉन्च किया गया इनके द्वारा। कहां से, एक पर्टिकुलर राज्य से, उस राज्य का नाम बताना है, ठीक है। तो ऐसे भी चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती है। देखिए अभी रिसेंटली अगर आप लोगों ने जो भी पेपर देखे होंगे ना स्टेट PCS के, उनमें एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने ध्यान की होगी, अगर जो भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए, उन प्रोजेक्ट के नाम आप लोगों से डायरेक्ट पूछे गए, याद आ रहा है, ठीक है। तो उनके नाम पूछे गए, कहां से, किसके द्वारा लॉन्च किए गए, किस चीज से रिलेटेड है वो पूछा गया। तो यहां पर ये विकाराबाद आप लोगों को देखने को मिलेगा, विकाराबाद से इसको लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट को, तो यहां पर सिविल एविएशन मिनिस्टर के द्वारा। तो अभी इसके बारे में आप लोगों को बताना है, तो इंटरेस्टिंग है, जानेंगे तो आप लोग कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी साथ में जानने को मिलेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, लेक्चर को आगे लेकर चलते हैं। कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी यानी कि जनता का रूल, ठीक है। आप लोगों ने अब्राहम लिंकन साहब की वो डेफिनेशन सुनी होगी कि जनता का जो रूल है उसके ऊपर उनके डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी गई थी, ठीक है। तो एक तरीके से डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, चलिए आप लोग लिखिए ना कमेंट बॉक्स में, वो इंटरेस्टिंग है। अगर डेमोक्रेसी के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो वो डेफिनेशन से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना आंसर। तो उसको लिखिए कमेंट बॉक्स में, देखता हूं किस किस को याद है। बहुत बार बता चुका हूं पहले भी, आप लोग को फिर से रिवीजन कर लेंगे, एक बार देखिए लिखकर कमेंट बॉक्स में। यहां पर अगर बात करें, देखिए कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए मैं आप लोगों को इसलिए बोलता हूं क्योंकि एक बार आप लोग उसको लिख के देख लेंगे ना तो फिर लंबे समय तक याद रखेंगे। अगर बात करें 15 सितंबर 2021 में डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो लोग जिन्होंने डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया है, प्रमोट किया है, तो उनको याद किया जाता है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कि डेमोक्रेसी की इंपोर्टेंस क्या है, आखिर जनता के द्वारा जो रूल होता है उसकी इंपोर्टेंस क्या है। तो जनता के द्वारा जो रूल किया जा रहा है वो जनता के द्वारा होता है, जनता के लिए होता है, ठीक है। जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का रूल, तो ये आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, होती है डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर बेसिकली ह्यूमन राइट भी यहाँ पर अच्छे तरीके से आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो थीम रखी गई है स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी रेजिलियंस इन द फ्यूचर, इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। अगर कल को भी कोई क्राइसिस आता है तो डेमोक्रेसी मेंटेन रहनी चाहिए, उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं पड़नी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस, ठीक है। तो इसके बारे में थीम है, बेसिकली इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, आगे बढ़ता हूं। अब बात करते हैं आप लोग इंजीनियरिंग के बारे में। यहां पर आप लोग यहां पर बताना है इंजीनियर्स डे जो है वो किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। 15 सितंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है।
तो 15 सितंबर को ये जो डे सेलिब्रेट किया है, जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी, तो उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप सभी लोगों को, जो इंजीनियर है और जो इंजीनियर नहीं भी है, हैप्पी इंजीनियर डे टू ऑल ऑफ यू। अब आगे बात करें अगर यहाँ पर, तो बात की जा रही है कि इंडियन जो इंजीनियर, जो कि भारत रत्न भी इनको मिला था, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, इनको एम विश्वेश्वरैया के नाम से जानते हैं। अब एम क्यों लिख देते हैं? एम इसलिए लिख देते हैं क्योंकि इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा टफ पड़ जाता है, तो इसलिए डायरेक्ट एम लिख देते हैं थोड़ा सा। इसको लिखा गया बेसिकली यहाँ पर, यह मोक्ष गुडनम, ठीक है, तो मोक्ष गुडनम विश्वेश्वरैया, तो ये यहाँ पर एम विश्वेश्वरैया के नाम से जाने जाते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, और भारत रत्न भी है। अब क्वेश्चन आप लोगों के लिए यह है कि भारत रत्न इनको किस ईयर में मिला था, ये आप लोगों को बताना है। थीम है यहाँ पर इंजीनियरिंग फॉर ए हेल्थी प्लैनेट, यानी कि जिस प्लैनेट, जिस ग्रह पर हम लोग रहते हैं, उसको किस तरीके से इंजीनियरिंग की हेल्प से उसको ठीक किया जा सकता है, उसको हेल्दी बनाया जा सकता है, ये थीम है यहाँ पर। तो थीम भी इंपोर्टेंट हो गई। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों ने देखा होगा ईपीएफओ में भी, और कई सारे एग्जाम जो रिसेंटली अभी दे रहे हैं, तो एक आधा क्वेश्चन यहां से आराम से निकल जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, तो लंबे समय तक आप लोग याद रख पाओगे, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। एक रिसेंटली मुझे कई सारे मेल आए अभी यहाँ पर, कई सारे मेंबर जो है यहाँ पर, जो एसएलवी फैमिली के मेंबर है, जो कि रिसेंटली अभी एसएलवी ब्रोंज कमांडो बनने के लिए जो मेंबरशिप यहाँ पर ज्वाइन कर रहे थे, तो यहाँ पर वो फिर से अगर उसको ज्वाइन कर रहे हैं, रीज्वाइन, तो यहाँ पर जैसे वो क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पर टेम्परेरी इसको अनअवेलेबल दिखा रहा है, ठीक है। तो ये कई सारे मेल मेरे पास में अभी यहाँ पर देखने को मिले। तो इसके बारे में यार देखो, मैंने आप लोगों को मेल पर भी रिप्लाई किया था, फिर भी कई सारे रेगुलर मेल आ रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। एक्चुअली मुझे ये आइडिया नहीं है कि इसको ज्वाइन कैसे करते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर जो मैनेजर मिला है यूट्यूब की साइड से, उसने मुझे बेसिकली इसको अपडेट करके दिया था, तो उसी से मैंने मेल डाला है, उसको पूछा है मैंने कि यहाँ पर इसको कैसे क्या प्रॉब्लम हो रही है, कई सारे बच्चों को इस तरीके से दिक्कत हो रही है। तो जैसे ही रिप्लाई आता है उसका, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। मुझे यार इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। बाकी जो दूसरा है, जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सारी जो आ रही है ब्रोंज वाली में आ रही है। अब कैसे आ रही है यार, देखो यूट्यूब का है, एक टेक्निकल चीज है, तो क्या कर सकते हैं इसमें, तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो जैसे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन लगेगी तो मैं बताता हूँ, फिर आप लोग एक तरीके से बाद में देख लेना इसको, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि इसके चलते आप लोग कुछ दिक्कत छूट रही है, ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर ये जो कई सारे मेंबर हैं, ये कई सारे मेंबर जो हैं ये रेगुलर, देखिए ये कई सारे मेंबर जो है रेगुलर 29 मंथ से हैं यहाँ पर। आशीष कुमार ये सबसे ओल्ड मेंबर है यहाँ पर एसएलवी के अंदर में, ठीक है, सबसे ओल्ड मेंबर है यहाँ पर। वसीम है यहाँ पर, ये 28 मंथ हो गए इनको। यहाँ पर ये पुखराज है, ये यहाँ पर 25 आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर राजमिहिर है, यहाँ पर ये 25 हो गया, ठीक है। तो ये कई सारे मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, सबसे ओल्ड मेंबर है। अभी ये मैं आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, यहाँ पर मेरे पास में कई सारे मेल देखने को मिले। जो कई सारे मेल देखने को मिले उनमें से कुछ बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, आजकल में जॉब कर रहे हैं। तो मैक्सिमम ये आप लोगों को जो मैक्सिमम यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इनके द्वारा, कुछ के द्वारा मुझे अभी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्लीज, एक रिक्वेस्ट है कि एक छोटी सी हेल्प हमारी हो जाएगी, कि ये क्या चाह रहे हैं बेसिकली, जो नैनो मैगजीन है जो 9 बजे आ रही है, ठीक है, ये चाह रहे हैं कि ये 9 बजे की जगह ये 7 बजे आने लगे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इनको जो है बेसिकली जॉब पर निकलना होता है, और जॉब पर इनको जो जाना होता है उसके चलते जहां पर ये जॉब करते हैं बेसिकली वहां पर मोबाइल अलाउड नहीं है। तो ये बोलते हैं कि सर जैसे हम लोग निकल जाते हैं तो फिर सुबह को 2 वीडियो हो जाती हैं, नैनो की भी और हिंदू की भी, तो ये बर्डन बन जाता है। तो अगर पहले आ जाएगी तो एक को देखकर चले जाएंगे और फिर एक को आकर देख लेंगे, तो इसके बारे में ये बातें बोलेगी। तो यार देखो, ये पर्टिकुलर जो बुंदा था ना, ये मुझे बेसिकली, मैंने हालांकि कुछ को रिप्लाई किया, कुछ को रिप्लाई नहीं किया। अभी रिसेंटली 8-10 मेल ऐसे मुझे देखने को मिले, ठीक है, जो फिर से जिनको जॉब मिलनी स्टार्ट हो रखी है, जब फिर से जिनको जॉब मिल रही है। तो यार इसमें यार देखो, इसका फिर एक गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि जो नैनो मैगजीन अभी आती है ना, ये बेसिकली अगले दिन की नैनो मैगजीन है। आप लोगों ने डेट भी देखा होगा, इस पे 14 लिखी रहती है। मैं डालता हूँ इसको शाम को 9 बजे, पहले सुबह 4 बजे आती थी, तो पहले सुबह 4 बजे आती थी, तो मैंने इसको 9 बजे, पहले इसको 10 बजे किया था मैंने, ठीक है। फिर कई सारे बच्चे बोलने लगे 9 बजे करो, तो यार अगले दिन की होती है। एक तो पहले डेट डाल के इसको इस तरीके से पब्लिश करना, थोड़ा सा ना एक अंदर से वैसी अटपटी सी फीलिंग आती है, ठीक है। वैसे 12 बजे आनी चाहिए रात को, जब अगले दिन की डेट है तो अगले दिन की स्टार्ट होनी चाहिए रात को 12 बजे से, पर फिर भी आप लोगों ने जब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की तो फिर भी मैंने इसको 9 बजे कर दिया। 7 बजे यार थोड़ी टफ हो जाएगी, 7 बजे के एक तो सबका शेड्यूल बन चुका है, 9 बजे सबका सेट हो चुका है, 9 बजे सब आराम से इसको देख पाते हैं, पर लेकिन 7 बजे 2 घंटे पहले बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, बहुत सारे बच्चों का शेड्यूल खराब हो जाएगा। तो इसकी वजह से यार मुझे इसका कोई सोल्यूशन लग नहीं रहा है, ठीक है। तो आप लोग मैनेज कर लो, सुबह को देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से सुबह को देख लो, उसको सुबह को नहीं देख पा रहे हो शाम को देख लिया करो, एक दिन लेट देख लो अगर दिक्कत लग रही है तो, ठीक है। थोड़ा सा यार मैनेज कर लो, मतलब बहुत, देखो आप मतलब 8-10 बच्चे होंगे मुश्किल से, ठीक है, 8-10 के चलते यहाँ पर अब जो वीडियो देखी जा रही है वो लगभग 25 जा रही है करीब बच्चे देख रहे हैं, तो उन्होंने अपना शेड्यूल जो है वो सेट कर रखा है इसके साथ में, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लो यार। बाकी अगर कोई सोल्यूशन आप लोग के माइंड में हो तो आप लोग सोल्यूशन बताइए कि इस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, तो बाकी आप लोग जो यहाँ पर कनेक्ट हुए इतने लंबे समय से, ये काफी सारी हेल्प मिल पा रही है, अभी बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीजें मिल पा रही है इनकी वजह से।
तो यहाँ पर ये भी आप लोगों के साथ में मैं शेयर करता ही रहता हूँ, कई सारे बच्चों को जो चीजें दी जा रही हैं, तो काफी ये आप लोगों की वजह से बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही हैं। तो थैंक्स लॉट फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ एसएलवी फैमिली ब्रदर। ये बस एक तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पर थैंक्स गिविंग मैसेज ही बोल सकता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर, तो आप लोग बताइए क्या सोल्यूशन इसका किया जा सकता है। बेसिकली पहले यार 7 बजे बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगी, और वो भी नेक्स्ट डेट इस पर डला हुआ रहता है, ठीक है। ये नेक्स्ट डेट की होती है बेसिकली, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक तरीके से, और सबसे ये तो फिर भी एक बार को चल जाए, और सबका यहाँ पर शेड्यूल जो है सेट हो रखा है। यहाँ पर मैंने भी अपनी चीजें सेट कर रखी है यहाँ पर, तो इस तरीके से चलिए आगे चलते हैं। यहां पर बेसिकली जो बात की जा रही है इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखिए आप लोग, यहां पर ये बेसिकली बात की जा रही है CLAW के बारे में, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्कर, ये एक तरह से कॉन्कर करना, कॉन्कर लैंड एयर एंड वाटर, यानी कि लैंड को भी कॉन्कर कर दिया, एयर को भी और वाटर को भी। तो यानी कि एक तरीके से यहाँ पर जो पर्टिकुलर पर्सन बैटल फील्ड में जो इंजर्ड हो गए, उनको लाइफ में एक तरीके से अपनी जॉब छोड़नी पड़ गई डिसेबिलिटी की वजह से। तो ऐसे लोगों के द्वारा यहाँ पर, ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन जिनके द्वारा चीजें आगे लाएगी, ये है मेजर विवेक जैकब। तो मेजर विवेक जैकब के द्वारा यहाँ पर CLAW ये बेसिकली फाउंड किया गया, जिसके चलते यहाँ पर सोसाइटी में एक इंपैक्ट डालने की कोशिश की गई, रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की गई उन लोगों को जो कि डिसेबल हो चुके हैं, और खासकर आगे चलकर कैसे उनको पार्टिसिपेट किया जा सकता है, कैसे इंक्लूड किया जा सकता है सोसाइटी के अंदर, वो फोकस किया गया। तो था क्या यहाँ पर 8 पर्सन ऐसे थे जो कि डिसेबल हो चुके हैं ऐसी चीजों की वजह से, उनके द्वारा भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ लोग हैं जो एक साथ मिलकर आए, और इनके द्वारा वर्ल्ड में हाईएस्ट जो बैटल फील्ड है सियाचिन ग्लेशियर, तो सियाचिन ग्लेशियर की चढ़ाई इनके द्वारा की गई। कोई एक यहाँ पर बेसिकली इंपॉर्टेंट पोस्ट है जिसका नाम है कुमार पोस्ट। तो कुमार पोस्ट जो है यहाँ पर ये 15,632 फीट की हाइट पर है यहाँ पर, जब सी लेवल से आप लोग इसको काउंट करेंगे तो यहां तक ये 8 पर्सन चले गए। तो बहुत ही बर्फीला इलाका है, तो आप लोग समझ सकते हैं जब इंसान का किसी का पैर नहीं है, कोई दिक्कत है इस तरीके से, और इस लेवल पर जाना तो काफी इंपॉर्टेंट है। और ये अकेला कारनामा नहीं है, इनके द्वारा यहाँ पर ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम ट्रिपल वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम है यहाँ पर, ये बेसिकली काफी लार्ज स्केल पर काम करते हैं। तो ये जो बनाया गया मेजर जो विवेक जैकब है यहाँ पर, ये रिटायर्ड हो चुके हैं 2019 में यहाँ से, बेसिकली पैरा स्पेशल फोर्स के ऑफिसर है यहाँ पर, जिनके द्वारा इंजरी हुई इनको, ठीक है। तो उसके चलते 14 ईयर तक इनके द्वारा सर्विस में सर्व किया गया। पर लेकिन देखो यार, ये होती है जिंदगी, इंसान ना अगर अपनी लाइफ में कोई दिक्कत हो जाए, कई सारे लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो पर्टिकुलर पर्सन का नाम मेरे दिमाग से निकल जाता है, क्रिकेटर नहीं थे जिनको कैंसर हो गया था ना, किनको था, सहवाग नहीं, युवराज को कैंसर हुआ। तो युवराज को कैंसर हुआ, मौत के मुंह से बच के आया बंदा, तो उसने क्या किया, उसने लोगों के लिए कैंसर से रिलेटेड बेसिकली एक एनजीओ बना दी, ठीक है। नाम पता है आप लोगों को क्या है, किताब भी उनकी आई थी, इनका नाम बताइए चलिए। तो यहां पर ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोगों से। तो यहां पर ये चीजें क्या है, ये चीजें ऐसे कि अपनी लाइफ में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको उस लेवल पर लेकर चला गया इंसान की, दूसरों की लाइफ की प्रॉब्लम भी सोल्व करने के लिए आगे निकल कर आ गया। तो ये होता है रियलिटी में जिंदगी जीना। तो ऐसा कोई कारनामा करो तो जिंदगी जीने में मजा आए। आगे चलते हैं, आगे बात की जा रही है तमिलनाडु असेंबली के बारे में। तमिलनाडु असेंबली के द्वारा भी क्या किया गया है, जो नीट है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बोला भी था, डिस्कस भी किया था, थोड़ा सा नीट के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा और रिवीजन में करा दूंगा अभी। बेसिकली नीट के यहाँ पर इसको बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो जो नीट होता है यहाँ पर, ये जो रिप्लेस कर किसको बनाया गया, ये रिप्लेस कर बनाया गया ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। तो जो मेडिकल के फील्ड में होता था यहाँ पर AIPM, यानी कि ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, उसको रिप्लेस कर यहाँ पर जो है नीट लाया गया है। तो नीट जो लाया गया है, अब ये सेंटर लेवल पर एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो सारे जो स्टेट के जो लेवल के एग्जाम थे वो भी सब खत्म करके इसको सेंटर के लेवल पर ला दिया। सबका सिलेक्शन जो होगा इसी से होगा, और इसी के थ्रू सारे डॉक्टर बनाए जाएंगे, ठीक है। MBBS BDS या आयुष के थ्रू जो भी जाएगा वो इसी के थ्रू जाएगा। और इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, जिसको बोला गया NTA, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते ऑल इंडिया जो प्री मेडिकल टेस्ट है उसको रिप्लेस कर दिया गया। तो अब दिक्कत क्या है, यहाँ पर दिक्कत आ गई, जब यहाँ पर स्टेट लेवल पर जो एग्जाम होता था वो स्टेट के हिसाब से चलता था, पर लेकिन ये ऑल इंडिया लेवल का हो गया, तो यहाँ पर जो स्टेट के लोग हैं उनको दिक्कतें होने लगी। तो देश के अंदर जो 66,000 के करीब जो पोस्ट है जो भरी जाती हैं, वो सारी अब नीट के थ्रू भरी जाने लगी। तो अभी यहाँ पर अगर बात करें, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन, उनके द्वारा ये बोला गया कि देखो हमको ना काफी सारी दिक्कत झेलनी पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। हमारा जो बेसिकली स्टेट के अंदर जो सिलेबस रहता है उसके हिसाब से जो एग्जाम होता है वो सारी चीजों को अगर देखो, तो इनके द्वारा बोला गया कि यहाँ पर एक बिल लाया जा रहा है जिसके नीट के थ्रू यहाँ पर टेस्ट नहीं लगेंगे। एडमिशन मेडिकल जो स्कूल में होगा ऑन द बेस ऑफ 12th मार्क्स पे यहाँ पर ये इंश्योर करेंगे सोशल जस्टिस। तो इनके द्वारा यहाँ पर ये बोली गई। हाई लेवल कमेटी इनके द्वारा बनाई गई थी AK रंजन की अध्यक्षता में, जिसके द्वारा अपनी रिपोर्ट सबमिट की गई, और उसके बेस पर यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। तो परमानेंट एग्जेम्पशन बिल फॉर NEET, यानी कि ये जो बिल है ये लाया जा रहा है ताकि एग्जेम्पशन दिया जा सके नीट को, नीट का पेपर यहाँ पर ये नहीं देंगे। तो ये बात बोली गई। तो तमिलनाडु जो है यहाँ पर इस तरीके का स्टेप यहाँ पर उठाने जा रहा है कि अंडर ग्रेजुएट अगर कोर्स मेडिकल के लिए यहाँ पर कोई जाता है, मेडिसिन के लिए, होम्योपैथी के लिए जाता है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसके चलते जो कोर्स होगा ये ऑब्टेन करेंगे क्वालिफाई, जो मस्त यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मेथड बेसिकली बात की जा रही है,
यूज किया जाएगा बेसिकली 12th के मार्क्स के बेस पर काम करेंगे। बिल को अपोज भी किया गया, हालांकि देखिए सही तो नहीं है, फिर कई सारे घपले होने लगते हैं, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसी पोस्ट है यार, अगर ये इंसान की जान लेना और जान तक एक तरीके से बचाने वाली बात होती है, ठीक है, तो काफी ज्यादा जरूरी है यहाँ पर एक तरीके से। पर लेकिन ये भी है कि जो अंडर प्रिविलेज ग्रुप है, जो नहीं सीबीएसई के अंदर पढ़ पाते हैं, अब लोकल जो बेसिकली स्टेट जो स्टेट के बोर्ड के अंदर पढ़कर आते हैं, ठीक है, तो उनके लिए फिर क्या किया जाए, तो दोनों ही तरीके से यहाँ पर ये रस्साकसी अभी चल रही है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में याद रखेगा। वैसे एजुकेशन के बारे में आप लोग याद रखना, एजुकेशन जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि संविधान के अंदर 7वें शेड्यूल में जब आप लोग जाएंगे तो उसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। 3 लिस्ट होती है ना, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो उसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर इसको रखा गया है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बताइए, ये जो लिस्ट होती है यहां पर, इस लिस्ट को किस आर्टिकल के अंदर रखा गया है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, लिस्ट वाला आर्टिकल भी आप लोगों से डिस्कस किया था मैंने। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, बन जाते हैं, फिर बोलते हैं क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यहां पर न्यूज है, थोड़ा ध्यान से सुनना, डिफेंस के रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो ध्यान से सुनोगे तो याद रख पाओगे। इंडिया अफ्रीका डायलॉग, ये बेसिकली इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग, तो इसके बारे में बात की जा रही है। अभी अगर बात करें इंडिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में, तो आप लोग यहां पर मैप में देखेगा बेसिकली ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री, यहां से आप लोग आएंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ में करीब अफ्रीका कंट्री की बात नहीं की जा रही है, कभी आप लोग साउथ अफ्रीका समझने लोगो, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में बात की जा रही है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ में अगर हमारे रिलेशन अच्छे रहेंगे तो हमारे डिफेंस के लिए काफी अच्छी बात रहेगी, उनको भी इक्विपमेंट वगैरह मिल पाएंगे और हम भी अपना एक्सपोर्ट कर पाएंगे डिफेंस के फील्ड में। अभी बात क्या की जा रही है, अभी यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा डिफेंस एक्सपो। डिफेंस एक्सपो एक तरीका प्रदर्शनी आप लोग बोल सकते हैं, इसमें कई सारे बेसिकली कंपनी भी आती है, कई सारी डील साइन की जाती है और अपना प्रदर्शन भी हो जाता है कि ये चीजें हमारे पास में। तो इंडिया और अफ्रीका का एक डिफेंस डायलॉग भी होगा इसके पैरेलल में, यानी कि गांधीनगर में, जब यहां पर गुजरात के अंदर में मार्च 2022 में जब यहां पर हम लोग बात करेंगे डिफेंस एक्सपो की, उसी के साथ में इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग भी आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग क्या बोल रहे हो, क्या पहली बार हो रहा है? ऐसा नहीं, पहली बार नहीं हो रहा है, हम लोगों ने इसको डिसाइड कर लिया कि हम लोग ऐसे ही कुछ किया करेंगे, यानी कि इंडिया अफ्रीका जो डायलॉग है यहां पर, ये अलोंग साइड एक्सपो के हुआ करेगा, डिफेंस एक्सपो के एवरीवेयर, यानी कि जहां भी यहां पर होगा एवरी डिफेंस एक्सपो जहां पर भी होगा वहीं पर आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा, उसके साथ में इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग भी होगा। इंपॉर्टेंट है, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक मिशन है जिसका नाम हम लोगों ने रखा है सागर। सागर बोलते हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन, यानी कि जो इंडियन ओशियन रीजन के अंदर जब आप लोग जाओगे तो इंडियन ओशियन रीजन के अंदर जो भी कंट्री है, ये बोला गया कि उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया की भी है, तो इंडिया काफी बड़ा रोल प्ले कराएगा। तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा यहाँ पर ये मिशन लॉन्च किया गया था, जिसके चलते यहाँ पर काम किया जा रहा है। और दूसरा आप लोग को पता ही, हम लोग वासुदेव कुटुंबकम बोलते हैं, इसका मतलब क्या, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, ठीक है। तो यानी कि पूरी दुनिया जो है वो एक परिवार की तरीके से है। वो एक अलग बात है कि अलग अलग देश क्रिएट हो गए, वो अलग बात है कि पाकिस्तान जो है वो एक तरीके से हमारा पार्ट होते हुए भी हमको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारी दिक्कतें अलग देखने को मिलती है, पर लेकिन रियलिटी में तो है तो सारे इंसान ही ना एक तरीके से पैदा होते हैं, मरने के बाद में यहाँ से निकल जाते हैं, यहाँ पर आकर पता नहीं क्या क्या करते हैं। कोई बोलता है मैं हिंदू, कोई बोलता है मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई। पैदा होते टाइम बच्चा क्या होता है उसको कुछ नहीं पता है, ठीक है, उसके ऊपर फिर ठप्पे लगा देते हैं कि ये इसका है, ये उसका है, ये इस धर्म का है, उस धर्म का है। तो सारी चीजें देखने को मिलती है, उस कंट्री का, इस कंट्री का है, तो सारी चीजें अलग चीजें हैं, पर लेकिन रियलिटी में कि क्या है, पूरा दुनिया जो है एक ही है। तो अगर बात करें इंडिया अगर बात करें इंडिया अफ्रीका डिफेंस जो मिनिस्टर कॉन्क्लेव है, इसके बारे में अगर बात करें तो पहली बार जब ये हुआ था कहां पर हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था, उत्तर प्रदेश के अंदर में 2020 में। तो 2020 में होता और अब तक तब से डिफेंस एक्सपो हुआ भी नहीं है, तो 2020 में हुआ था, तो फर्स्ट टाइम यहां पर देखने को मिला। इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन जो आप लोगों से बन सकता है, यहां से डायरेक्ट याद रखिएगा, ये डिफेंस मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा ये बेसिकली क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज कराया जाता है मिलकर। ये बिल्कुल ऐसे जैसे 2+2 डायलॉग आप लोग देखते हैं ना, 2+2 डायलॉग में कौन रहता है, डिफेंस मिनिस्ट्री रहती है और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री रहती है। तो यहां पर भी डिफेंस मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, तो कनेक्ट कर लिया करो चीजों को यार, फिर नहीं भूलोगे आप लोग, ठीक है। अगर बात करें तो फर्स्ट टाइम जब यहां पर देखने को मिला था पैन इंडिया इवेंट यहां पर, तो मिनिस्ट्रियल लेवल पर यहां पर चीजें चल रही हैं। तो यहां पर अफ्रीका जो समिट है यहां पर बेसिकली जो यहां पर 4th अफ्रीका जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन था लखनऊ के अंदर में, तो अडेप्ट किया गया कि आगे चलकर चीजों को इसी तरीके से लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझिएगा, इंडिया अफ्रीका ये एक तरीका फोरम समिट हो गया यहां पर, जो कि यहां पर एक तरीके से ये निकल कर आया। तो इंडिया और अफ्रीका मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसकी थीम देख लेते हैं, थीम में क्या बोला जा रहा है, थीम में यहां पर ये बोला गया है इंडिया अफ्रीका अडेप्टिंग स्ट्रेटजी फॉर एक तरीके सिनर्जाइजिंग, यानी कि एक तरीके से मिलकर काम करना है सिनर्जी के फॉर्म में, और स्ट्रेंथ करना है यहां पर डिफेंस सिक्योरिटी, ठीक है। तो दोनों चीजें यहां पर, और कोऑपरेशन, ठीक है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन में मिलकर काम करेंगे इंडिया और अफ्रीका। तो यहां से स्टेटमेंट की फॉर्म में भी क्वेश्चन बन जाए, डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन जाए, इंडिया अफ्रीका के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए जाए आप लोगों से, तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जीएस पेपर 2 में भी आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन बन सकता है। तो हो गई सारी चीजें कवर, अब कंफ्यूजन आना नहीं है, ठीक है।
टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि टॉपिक का पोस्टमार्टम हो जाए, ठीक है, तो यानी कि उसके अंदर की एक एक चीजें निकाल लो। आगे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज है, पहले आप लोगों से पूछ ले, मेडिसिन फ्रॉम स्काई, ये किसका बेसिकली यहाँ पर प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मेडिसिन फ्रॉम स्काई, तो किसका नाम आप लोग लोगे, तो मेरा नाम तो मत लेना कम से कम, मेडिसिन फ्रॉम स्काई की हबीर सर ने पढ़ाया था, तो ऐसा नहीं है। देखिए आप लोगों ने छोटी छोटी चीजें, कई सारे प्रोजेक्ट के नाम, अभी अगर आप लोगों ने हरियाणा पीसीएस का पेपर देखा होगा, कई जगह खेला है एग्जामिनर आप लोगों के साथ में, कई सारे प्रोजेक्ट के नाम आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पर प्रोजेक्ट के नाम किए गए हैं, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो ये बेसिकली अभी लॉन्च किया गया यहाँ पर विकाराबाद, ठीक है, तो विकाराबाद कहां पर है, तेलंगाना के अंदर है, तो अगर आप लोग तेलंगाना से आते हैं आप लोगों के लिए और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मेडिसिन फ्रॉम स्काई जो है यहाँ पर, ये अभी मिनिस्टर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो नए मिनिस्टर भी बने, तो इनके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया कि दवाइयों को क्यों ना हम लोग ड्रोन की हेल्प से यहाँ पर इनको एक जगह से दूसरी जगह पर हम लोग पहुंचाएं। तो ये किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के अंडर में है, इनके द्वारा यहाँ पर अभी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के चलते यहां पर अभी 2 लोगों को छूट दी है, 2 लोगों को नहीं मतलब 2 इंस्टीट्यूशन को, ये इनका ड्रोन रूल 2021 आया था, तो यहां पर इसके हिसाब से अलग ही छूट देना तो बनता नहीं है, पर लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं जिनके चलते चीजें चल जाती है, ठीक है, वैसे तो पैटर्न खराब नहीं करेंगे जैसे चल रहा है, ठीक है, पर लेकिन अगर कोई ऐसी दिक्कत बन जाए कि हाँ काम उसके लिए कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, तो फिर ऐसे काम कर लेते हैं, यानी कि एक तरीके से अगर कुछ ऐसी चीजें हो रही है, कुछ ऐसा कुछ काम करें कि अगर इससे किसी और को नुकसान ना हो और इनको फायदा हो जाए, तो ऐसा काम किया जा सकता है ना, ठीक है, यानी कि मान लीजिए अगर आप लोग कोई ऐसा काम करें जिससे आप लोग को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है, आप लोगों की जिंदगी जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी, पर लेकिन किसी और को उससे फायदा हो जा रहा है, तो ऐसा कोई काम किया जाए तो इससे मतलब कि औरों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और अगर इनको यहां पर छूट मिल जा रही है 2 ऑर्गेनाइजेशन को, तो इनको फायदा हो जाएगा। तो काम क्या किया जा रहा है अभी, 2 ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, दूसरा यहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे IITB, तो दोनों को यहां पर छूट दी गई है। छूट क्या दी गई है कि ये बेसिकली आने वाले 1 साल तक का लगभग यहां पर अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इन चीजों को लेकर कि यहां पर जो भी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से इनको काम नहीं करना है। तो ICMR जो है कई सारे एक्सपेरिमेंट कर रही है कि बियॉन्ड विजुअल लाइन साइड जो है यहां पर, जिसको BVLOS बोला गया है, तो वैक्सीन डिलीवर करेंगे, यानी कि मान लीजिए इनको दवाई भेजनी है अंडमान निकोबार, ठीक है, या मणिपुर या नागालैंड, तो यहां पर वैसे नॉर्मली तो आसान नहीं है, पर लेकिन अगर इसकी हेल्प से वैक्सीन भेजनी, वहां पर टीके लगाने, तो आसानी से काम कर पाएंगे। 3000 मीटर तक की यहां पर बेसिकली हाइट पर ये जा पाएंगे। अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो उसको भी परमिशन मिली है, वो भी रिसर्च कर सकते हैं, कैसे टेस्ट कर सकते हैं ड्रोन को, कैसे और लार्ज स्केल पर यूज किया जा सकते हैं यहाँ पर एक तरीके से, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो हमेशा के लिए छूट नहीं है, लगभग यहाँ पर एक तरीके से कंडीशन दी गई है, एक लगभग एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए 1 ईयर बोला गया फिलहाल अभी अप्रूवल डेट से। बाकी देखते हैं आगे क्या चीजें बनेगी, तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, तो कंफ्यूजियाना नहीं है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, माइंड में अगर क्लैरिटी रहेगी तो लंबे समय तक आप लोग याद रख पाएंगे। अभी यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात छोटी सी, हमारी कंट्री में पहले क्या था, पहले हम लोग बोलते थे यहां पर इसको अलग नाम से, ठीक है, अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया। पहले यहां पर क्या बोलते थे आप लोग, यहां पर जैसे सिविल एविएशन नोटिफिकेशन आया था तो लिबरलाइजिंग ड्रोन रूल, तो यहां पर 2021, तो यहां पर ये बेसिकली इनको यहां पर भी अनमैन्ड एयर व्हीकल रूल के नाम से हम लोग जानते थे, पर फिर इनका नाम साधारण कर दिया, ड्रोन रख दिया, सीधा फालतू में क्या टेक्नोलॉजी लगानी है, ठीक है, यानी कि लोगों को समझ में आनी चाहिए, वरना तो फालतू में परेशान रहेंगे क्या कर दिया ये कर दिया, ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें आप लोग याद रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है, अभी आप लोगों ने देखा हमारी कंट्री में कोरोना वायरस की जो थी वो सेकंड वेव आप लोगों को देखने को मिली, जिसको सेकंड वेव निकल कर आई, काफी सारे लोगों को अपनी चपेट में लेकर चली गई, बहुत सारे बच्चे जो है वो अनाथ हो गए। तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी जो सिंड्रोम है यहाँ पर SARS, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला, जिसके चलते SARS-CoV-2 इसका नाम दिया गया, तो यहाँ पर कोविड-19 तो ये बेसिकली वायरस का नाम किसके द्वारा दिया गया, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये नाम दिया गया। पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा गया आप लोगों से हरियाणा पीसीएस के अंदर, तो ये वैसे से भी क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोगों से, ठीक है, तो याद रखना। अभी क्या किया गया, नागपुर के बेस्ड जो नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है नागपुर में, तो याद रखना नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, यह नागपुर के अंदर में। तो इनके द्वारा अभी क्या किया गया है कि हमारे द्वारा खुद के द्वारा जो बनाया गया यह सालीन गार्गले RT-PCR टेक्निक है यहाँ पर, ये जिसके चलते यहाँ पर ये क्या काम करेगी, ये बेसिकली आसानी से ये पता लगा पाएगी कोविड-19 से रिलेटेड बीमारी का। तो ये अभी इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर की गई है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को, ताकि इसको कमर्शियलाइज किया जा सके और इसको अच्छे से बनाया जा सके। तो यहाँ पर जो सालीन ये यहाँ पर गार्गले RT-PCR है यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी, ये एक तो सबसे सिंपल है, फास्ट है, कॉस्ट यानी कि सस्ती है, पेशेंट फ्रेंडली है, आराम से इसको यूज कर सकते हैं और रिजल्ट भी काफी अच्छे देखने को मिलेंगे, और खासकर गांव वाले एरिया में, ट्राइबल यानी कि आदिवासी वाले एरिया में भी आराम से इसको यूज किया जा सकता है। तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये इंस्टीट्यूट जो है इसके द्वारा यहां पर ये आविष्कार किया गया है। तो NEERI जिसको बोलते हैं यहां पर नेशनल बेसिकली इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग रिसर्च, जो ये यहां पर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कहां पर ये नागपुर के अंदर है, नागपुर का है, महाराष्ट्र के अंदर में। तो यहां पर काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के अंडर में आता है। तो इनके द्वारा अभी बोला गया कि आने वाले टाइम में कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि थर्ड वेव कोरोना की आ सकती है, कोविड-19 की, तो उसके चलते हम लोग को तैयार रहना चाहिए कि जल्दी से जल्दी कैसे टेस्ट करने हैं, जल्दी से जल्दी लोगों को कैसे वैक्सीन प्रोवाइड करानी है, तो कैसे यहाँ पर जल्दी से जल्दी टैकल करना है चीजों को,
को, ताकि अगर कल को कोई दिक्कत हो जाए तो हम लोग इन चीजों को टैकल कर सके। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, आई होप कि आप लोग समझ गए। तो यहाँ पर इसका प्रोडक्ट का नाम रखिए, किसके द्वारा बनाया गया और ये किसके अंडर में आता है। छोटी छोटी चीजें यहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है जिनका नाम है यहाँ पर भूपेंद्र पटेल। ये अभी यहाँ पर अगर गुजरात वासी हैं आप लोग तो यहाँ पर एक तरीके से इनके बारे में याद रखना, ठीक है। तो गुजरात वासियों के लिए नए सीएम आ गए यहाँ पर 59 ईयर ओल्ड पटेल साहब जो हैं, ये एमएलए बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलेंगे घाटलोडिया, ठीक है। तो घाटलोडिया बेसिकली, तो घाटलोडिया पर्टिकुलर एरिया है अहमदाबाद के अंदर, बेसिकली अहमदाबाद के अंदर ये आप लोगों को एरिया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये एमएलए है यहाँ से घाटलोडिया से, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पर 17वें चीफ मिनिस्टर बन गए गुजरात के और फर्स्ट टाइम लेजिस्लेचर है यहाँ पर, ये जो भी चीफ मिनिस्टर बने काफी फेवरेट है। यहाँ बोला जा रहा है कि अमित शाह जी के काफी करीबी हैं, इसी के साथ में आनंदीबेन पटेल जी के काफी करीबी हैं, फॉर्मर गुजरात के चीफ मिनिस्टर के काफी करीबी हैं। अब ये बेसिकली पहले चीफ मिनिस्टर को क्यों हटाया गया, कोविड-19 को बोला गया वो ढंग से टैकल नहीं कर पाए, अब इनको चीफ मिनिस्टर लाया गया है। बाकी जो भी है चलिए सही है, पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर 3 आर्टिकल हो जाते हैं, आर्टिकल 163, आर्टिकल 164, आर्टिकल 167। एक गवर्नर होना चाहिए, एक गवर्नर को एडवाइस करने के लिए यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए जो कि चीफ मिनिस्टर के द्वारा हेड करे, ठीक है। अगर यहाँ पर जो गवर्नर डिस्क्रिप्शन यूज करे तो वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर्टिकल 163, 164 बोलते हैं कि गवर्नर अपॉइंट करेगा चीफ मिनिस्टर को और फिर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर या फिर रिकमेंडेशन पर दूसरे मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा। आर्टिकल 167 ये बोलता है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो जो भी मैटर होंगे क्योंकि गवर्नर के नाम पर हो रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो कम्युनिकेट करेगा यहाँ पर, किसको कम्युनिकेट करेगा यहाँ पर, गवर्नर को, कि भाई साहब तुम्हारे नाम पर ये काम कर रहे हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसी चीजें कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो डिटेल में आप लोगों को बता दी। अब आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए इसको लेकर, ठीक है। आइए अब आगे चलेंगे, एक एक न्यूज कर अब आगे देखेंगे, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ढंग से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले जो यहाँ पर बात की जा रही है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिकली बात की जा रही है, एक तरीके से ईडेबल ऑयल के बारे में, ईडेबल ऑयल के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टाइटल तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, इस तरीके से ईडेबल ऑयल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गई तो एग्रीकल्चर या फिर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा अनाउंस किया था हमारे देश में भी नेशनल मिशन ऑन ईडेबल ऑयल पाम। यह क्या था यहाँ पर, एक तरीके से हमारी कंट्री में जो ईडेबल ऑयल है इनके खाना बनाने के लिए, पराठे बनाने के लिए, समोसे बनाने के लिए, चाउमीन बनाने के लिए, जो भी आप लोग बना के खाते हैं, मत खाया करो, ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, ठीक है। मक्खन खाओ, घी खाओ, वो भी शुद्ध अपना देसी शाकाहारी, ठीक है। बाकी अगर बात करें तो बात ये की जा रही है बेसिकली हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर हम लोग बाहर से खरीद रहे हैं, तो उसकी वजह से इनका प्राइस जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि डिमांड बढ़ता है तो सप्लाई एक तरीके से कम होती है, तो फिर यहाँ पर प्राइस बढ़ जाते हैं, इनकी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ठीक है। ये बातें मैंने आप लोगों को बताई थी। तो 11,000 करोड़ का भी 5 ईयर का इनके द्वारा प्लान लाया गया है ताकि हमारी कंट्री में यहाँ पर नेशनल मिशन ऑन ईडेबल ऑयल जो है ये ऑयल पाम इसको इंप्लीमेंट किया जा सके, इन्वेस्टमेंट किया जा सके। तो इसके चलते यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है इन्वायरमेंटलिस्ट के द्वारा कि आने वाले टाइम में काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, वो एक अलग बात है, पर लेकिन वो साइड में रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कैसी स्कीम है। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि जिस राज्य में भी यहाँ पर पैसा खर्च किया जाएगा उस राज्य में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहां से कई सारे जो है बेसिकली ये राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करेंगे। तो यहां पर 6.5 लाख हेक्टेयर में बोला जा रहा है कि आगे काम किया जाएगा पाम ऑयल के लिए 2025-26 तक का, ये बेसिकली आगे आने वाले टाइम में ये काम करने वाले हैं। इसी के साथ में बोला गया कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला राज्य है हमारी कंट्री के अंदर में, नॉर्थ ईस्ट या अंडमान निकोबार वाले एरिया में भी यहाँ पर जहां पे वेदर कंडीशन है ऐसी कि यहाँ पर ये काम कर सकते हैं, तो वहां पर और अच्छे से काम को किया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट आप लोग एरिया बोल सकते हैं जो कि इंप्लीमेंट करने वाला है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव तो ये है कि डोमेस्टिक लेवल पर यार हमको घर का ही तेल मिल जाए, बाहर से हम लोग को ना मंगाना पड़े, तो दिक्कत रहती है। हमारी खुद की कंट्री में 11 लाख मीट्रिक टन आप लोग को देखने को मिलेगा, हम लोग खुद से डेवलप करने की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो फायदा क्या होगा, हमारी कंट्री में अगर किसान खुद से यहाँ पर कुछ ऐसी फसलें उगाएंगे, जैसे कि सरसों आप लोगों ने देखा होगा खेतों में उगाई जाती है, तो सरसों का तेल आ गया निकलकर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बात करें तो एक तरीके से जो फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी। पाम ऑयल अगर वो लगा रहे हैं तो बाहर की कंट्री से हम लोग खरीद कर कम लाएंगे, तो फार्मर अपनी ही कंट्री में इसको खरीदेंगे, अपनी ही कंट्री के लोगों को पैसा जाएगा, किसानों को। तो ऐसा समझ सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे क्रूड ऑयल जब हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल लाते हैं बाहर से, फिर क्या करते हैं इसमें से मिट्टी का तेल निकाल लिया, डीजल निकाल लिया, ग्लिसरीन निकाल लिया, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें से निकाली जाती है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें निकाली जाती है, तो बाहर से क्रूड ऑयल लेकर आते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये यहाँ पर जो चीजें होती हैं ये एक पर्टिकुलर प्राइस पर आती है। पर लेकिन अगर हम लोग बोले इसमें कि एथेनॉल मिलाना है हम लोग को, तो एथेनॉल मिलाना तो हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे इसमें एथेनॉल मिलाया जाएगा, अब किसानों से आएगा एथेनॉल, तो इसका मतलब यह कि जो बाहर पैसा जा रहा था बाहर तेल में, अब वहां से कम खरीदेंगे और किसानों को पैसा जाने लगा, एथेनॉल किसानों से आ रहा है निकलकर। तो ऐसे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसके चलते अभी बात की जा रही है कि एक तरीके से पैदावार बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इंडिया जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर है वेजिटेबल ऑयल का, हमारी कंट्री में तड़के लगाकर छोंक कर चीजें काफी ज्यादा खाई जाती है बाहर के कंपेयर में, इसलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मोटापा है वो बेसिकली एक तरीके से नहीं, वो क्या कहते हैं उसको,
क्या शब्द क्या यूज किया जाए, एक तरीके से मतलब फ्री में मिल जाता है ऐसा बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में हम लोग एक तरीके से पहले जैसी लाइफ स्टाइल ना, खाना तो हमारा पहले जैसा ही है, यानी कि टाइट वाला खाना खाते हैं हम लोग दबाकर, पर लेकिन जो लाइफ स्टाइल है, पहले मेहनत करते थे लोग, खेतों में काम करते थे, सारी चीजें अपना आना जाना पैदल हुआ करता था, पर लेकिन उस तरीके का आज के डेट में काम नहीं रह गया है। तो पहले इसकी वजह से क्या होता है, वो फैट इकट्ठा होने लगता है बॉडी के अंदर में। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 55% के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा टोटल वेजिटेबल ऑयल जो है हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो देश के अंदर अगर खुद ही इसको उगाने लगे तो क्या फायदा होगा। तो 94.1% जो है पाम ऑयल जो है वो इंडिया यूज किया था फूड प्रोडक्ट के अंदर में, ठीक है। जो पाम ऑयल रहता है यूज रहता है फूड प्रोडक्ट के अंदर में, स्पेशली कुकिंग पर्पज के लिए। अब खाना बनाने के लिए लोग पाम ऑयल यूज करें तो जरूरी है। तो पाम ऑयल जो है वो काफी क्रिटिकल है इंडियन, जो खासकर एडिबल ऑयल की कंट्री में अगर बात करें। बेसिकली अगर इसको हम लोग प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे तो एक तरीके से लोग जो है गुस्से में आ जाएंगे, क्योंकि घर में अगर पाम ऑयल भी नहीं है उनको खाना बनाना है तो फिर काहे की गवर्नमेंट। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को काफी ज्यादा एक तरीके से प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। तो ये कुछ बातें यहां पर बताई जा रही है। अब कुछ और बातें अगर बात करूं, कंसर्न क्या है, सबसे बड़ा कंसर्न तो यहां पर यह है कि जहां पर अभी पाम ऑयल उगाने की बात की जा रही है, ट्राइबल लैंड को बेसिकली इसके अंदर इंक्लूड करने की बात की जा रही है, तो वहां पर काफी सारी दिक्कत देखने को मिलेगी। वाइल्ड लाइफ को भी बोला जा रहा है थ्रेट है यहां पर, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी होस्ट इकोलॉजिकल फर्जाइल है और पाम ऑयल जो है यहां पर ये, ठीक है। तो एक तरीके से काफी बड़े एरिया को कवर करेगा। तो इंडेंजर्ड जो वाइल्ड लाइफ है उनको भी दिक्कत देखने को मिलेगी। पाम ऑयल जो है वो इन्वेसिव बेसिकली माना जाता है एक तरीके से, नहीं एक तरीके से जो स्पीसीज है वो नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट तो है नहीं, पर जब इसको लगाया जाएगा तो नेचुरली तो वो एक तरीके से क्या करेगा, वो नहीं कहते बाहर का आदमी आकर रहने लगा पर दिक्कत हो रही है। हेल्थ कंसर्न देखने को मिलेगा क्योंकि हाई पेस्टिसाइड यूज किया जाता है इसको बेसिकली प्रोडक्शन के लिए, तो वो दिक्कत है, ठीक है। इसके चलते किसानों को भी कई बार उनका प्राइस नहीं मिल पाता अच्छे से, तो उसके बाद में भी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो ये भी कुछ पॉइंट है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं अगर कुछ इसके बारे में लिखने के लिए आता है तो, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में। तो इन्वायरमेंट के बारे में जो न्यूज़ है इसमें क्या बात की जा रही है, नो न्यू हाइड्रो प्रोजेक्ट। कहां पर, ये बेसिकली उत्तराखंड वाले एरिया के अंदर। उत्तराखंड वाले एरिया के अंदर कई सारी दिक्कतें भी देखने को मिली है। ऑलरेडी कई सारे प्रोजेक्ट यहां पर चल रहे हैं, ठीक है। 7 प्रोजेक्ट उत्तराखंड दे अलाउ किए गए अभी कंप्लीट कंस्ट्रक्शन के लिए। ग्राउंड लेवल पर 50% कंप्लीट हो चुके हैं 7 में, जैसे कि टेहरी हो गया, तपोवन हो गया, नाम भी याद रखते हैं, ये भागीरथी रिवर के ऊपर है। तपोवन हो गया यहाँ पर धौलीगंगा रिवर के ऊपर, जो यहाँ पर बेसिकली विष्णुगढ़ हो गया यहाँ पर, ये अलकनंदा रिवर के अंदर, ठीक है। इसी के साथ में संगोली हो गया यहाँ पर, ये है मंदाकिनी रिवर, ठीक है। इसी के साथ में फाटा हो गया, पाटा हो गया यहाँ पर, ये भी मंदाकिनी में देखने को मिलेगा। ये है मध्य महेश्वर, ठीक है। तो ये आप लोगों को इस पर्टिकुलर रिवर पर ही देखने को मिलेगा इसी के नाम से, ठीक है। कालीगंगा यहाँ पर, कालीगंगा रिवर पर। तो प्रोजेक्ट के नाम भी मैच करने के लिए कई बार आप लोगों से आ जाते हैं रिवर के नाम के आगे, ठीक है। तो बेसिक है अगर आप लोग उत्तराखंड से आ रहे हैं और अगर उत्तराखंड के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखेगा। तो बोला ये जा रहा है कि ये जो चल रहे हैं इनको कंप्लीट कर लेते हैं, आगे कोई नया हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि काफी फर्जाइल रीजन है। पता चला कल को फिर से कोई इस तरह की कंडीशन बन रही है जैसे अभी रिसेंटली देखने को मिली, उत्तराखंड में बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। तो एक्टिविस्ट भी कई सारे इसके बारे में बात करें कि अभी जो नए 2 प्रोजेक्ट लाने की बात की जा रही है, संगोली भाटवारी, इसी के साथ में पाटा बुयान, ठीक है। तो ये बेसिकली स्पेशली लिंक किया जा रहा है केदारनाथ ट्रेजेडी के साथ में। 2013 के करीब में यहाँ पर लगभग 5000 के करीब लोगों की जान चली गई थी यहाँ पर, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं बिल्कुल सब कुछ वॉश आउट हो गया था। तो इसी के चलते फरवरी में अभी आप लोगों ने देखा यहां पर एक तरीके से 200 प्लस के करीब लोगों की जान चली गई, जब यहां पर जो विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिला कंप्लीट यहां पर डैमेज हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, बाढ़ आई, सबको बहाकर ले गई। तो इस तरीके से कई सारी आप लोगों को दिक्कत देखने को मिलेगी, कोई वार्निंग भी नहीं थी और दिक्कत इतनी सारी निकल कर आ गई। तो अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि ये जो प्रोजेक्ट है इनको कंप्लीट करने के बाद में अगर और भी प्रोजेक्ट लेकर आते हो तो कैसे दिक्कत चलेगी। यहां पर हमारे देश के अंदर में 5000 से भी ज्यादा आप लोगों को डैम यानी कि बांध देखने को मिलेंगे। सोचो अगर भूकंप आए और ये सारे डैम हिलने लगे और पानी निकलने लगे, टूट जाएगा था, तो क्या दिक्कतें देखने को मिलेगी। और चाइना ने तो हद ही कर रखी है आज के डेट में, ऐसे डैम बना दिए जिसकी वजह से पृथ्वी जो घूम रही है ना, उसके घूमने की दशा में भी दिक्कतें होने लगी हैं। ऐसे डैम, इतना हैवी डैम चाइना ने बना दिए। तो चाइना तो अलग ही लेवल पर खेल रहा है, ये तो बर्बाद करेगा खुद भी और दूसरों को भी मारेगा, कोरोना सोना पता नहीं क्या क्या देता रहता है। हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में अगर बात करें तो जो डैम है कंस्ट्रक्शन जो किया जाता है ये काफी ज्यादा दिक्कत होती है, खासकर हिमालयन वाले रीजन में, क्योंकि पत्थर ही तो है यार, खिसक गया जरा सा हो गया काम। तो इसके चलते चैलेंज कई सारे रहते हैं। एक तो एक तरीके से क्या रहता है, अगर यहाँ पर चैलेंज हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं तो एक तरीके से डिक्रीज करते हैं स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं और क्लाइमेटिक जो एक तरीके से कई सारी ट्रेजेडी होने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज करते हैं यहाँ पर कैलेमिटी, एक तरीके से कैलेमिटी बढ़ने के चांसेस यहाँ पर हो जाते हैं, यानी कि एक तरीके से त्रासदी आने के चांसेस यहाँ पर हो जाते हैं। तो इसके चलते कई सारे इनिशिएटिव यहाँ पर नेशनल मिशन ऑन एक तरीके से सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, तो ये है जिसके हिसाब से काम करना चाहिए। नेशनल एक्शन
प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को लेकर यहां पर काम किया था, इसके अंडर काम चलता है। इसी के साथ में यहां पर सस्टेनेबल सेफगार्ड हिमालयन ग्लेशियर की बात की जाती है। इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोटेक्शन, यानी कि जो भी जीव जंतु है पेड़ पौधे उनको सेव करने की बात की जाती है। तो कई सारे ये मिशन है, क्यों ना इनको फॉलो किया जाए, ढंग से चीजों को इंप्लीमेंट किया जाए, पर उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, उसको इग्नोर करते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि इतने सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं, इतने सारी चीजें चल रही हैं, तो कैसे इनको लेकर चलना है। ठीक है, तो लिखने के लिए अगर कुछ आ जाए तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब यहां पर जो नेक्स्ट मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, ये क्वेश्चन अभी यहां पर आसाम पीसीएस आया था, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, बेसिकली यहां पर आप लोगों ने सुना है, कई बार इसके बारे में डिस्कस भी कर चुका हूं, बोडोलैंड टेरिटरी के बारे में बात की जा रही है, जिसको बीटीआर बोलते हैं। तो 1996 से लेकर यहां पर बेसिकली ये एक तरीके से अभी बोला जा रहा है कि बहुत सारे जो है एक तरीके से रिटर्न टू द होम दे लेफ्ट बिहाइंड, उनको वापस लाया जाएगा और फिर से इनको इकट्ठा किया जाएगा। बोडोलैंड बेसिकली एक एरिया है जहां पर 4 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं, और इन चारों के नाम पूछ ले यहां पर कि बोडोलैंड का कौन सा एरिया रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कोकराझार हो गया, ये चिरांग हो गया, ये बक्सा हो गया, और यहां पर उदालगिरी। तो 4 डिस्ट्रिक्ट है बोडोलैंड के अंदर में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र से ऊपर वाला जो पोर्शन है यहां पर आसाम के अंदर में, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा आसाम के अंदर में जो बेसिकली बोडो ग्रुप है उसके साथ में साइन किया गया ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट। ट्राइपार्टाइट मतलब 3 लोग मिलकर साथ में आए। ठीक है, तो इसके चलते एग्रीमेंट जो है वो रीड्रॉ करेगा, रीनेम करेगा, चेंज करेगा पावर, जो भी एग्रीमेंट दी जाती है बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। ठीक है, आसाम के अंदर में फर्स्ट ये बेसिकली ऑर्गेनाइज कराया गया था बोडो स्टेट 1967-68 के अंदर में, जिसके चलते पॉलिटिकल पार्टी ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया, और ट्राइबल काउंसिल ऑफ आसाम में यहां पर इसको बेसिकली प्लेन ट्राइबल काउंसिल आसाम में इसको बेसिकली पुकारा गया। देखिए कई सारे यहां पर एग्रीमेंट साइन किए गए। अगर इसके बारे में बात करूं, बेसिकली आप लोग यहां पर देख पाएंगे, थोड़ा सा आप लोगों को ये मैं आप लोगों को संवैधानिक एंगल भी इसका बता देता हूं, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। छठे शेड्यूल के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो यहां पर 4 राज्य हैं जिनका नाम भी मैंने बताया था, एटीएम। ठीक है, तो एटीएम में एम को स्क्वायर कर देना, पर इसके अंदर मणि नहीं है, यानी कि मणिपुर नहीं है। तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, ये मिजोरम सॉरी, ये छठे शेड्यूल में आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर यहां पर जो सेफगार्ड है ट्राइबल पॉपुलेशन, उन सब के बारे में बात की जाती है। तो आर्टिकल जो यहां पर 244 और 275 के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। इसके तहत यहां पर जो बेसिकली बात की जाती है स्पेशल प्रोविजन इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में पास किया गया था यहां पर 1949 में। तो यहां पर बेसिकली पास किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 6 शेड्यूल, तो जिसके चलते यहां पर जो लिमिटेड ऑटोनॉमी यहां पर दी जाती है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो इसके चलते जो रिपोर्ट आई थी, याद रखिएगा, जो रिपोर्ट थी यहां पर इसको बोला जाता है यहां पर बारदोली। ठीक है, तो ये बारदोली कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी यहां पर, इसके तहत यहां पर ये चीजें देखने को मिली थी। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना। आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं मैच करने के लिए कई बार। ठीक है, तो बारडोली कमेटी किससे रिलेटेड पूछ लेंगे आप लोगों से, तो थोड़ा सा याद रखना इसके बारे में। बाकी बोडो जो अकॉर्ड है यहां पर, ये 3 साइन किए गए। पहला साइन किया गया यहां पर बेसिकली ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन। ठीक है, तो फर्स्ट साइन किया गया यहां पर 1993 में। सेकंड जो यहां पर निकल कर आया, ये आप लोगों को देखने को मिला, कब था सेकंड वाला, 2003 में। ठीक है, तो इसके चलते यहां पर सेल्फ गवर्निंग बॉडी निकल कर आई बोडो एरिया के लिए, जिसको यहां पर बोला गया बोडो लैंड टेरिटरी। ठीक है, इसी के साथ में फाइनेंशियल पावर वगैरह दे दी गई। तीसरा जो है यहां पर, ये 2020 में आया, जिसको बोला गया बोडो टेरिटोरियल एरिया जो था, ये बेसिकली रीनेम किया गया यहां पर बोडो लैंड टेरिटरी रीजन। तो इसके चलते कुछ पावर यहां पर दी गई, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर, बोडो टेरिटरी जो काउंसिल है उसके अंदर कई सारे लोगों को और इंक्लूड किया गया। तो ये एग्रीमेंट है यहां पर, जिसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड यहां पर बात की जा रही है, और वो भी आसाम के बारे में बात की जा रही है। तो अगर आप लोग आसाम वासी हैं, आसाम के आसपास वाले रीजन से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना। आसाम नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा राज्य है जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और याद रखिएगा भूलना मत, वेस्ट बंगाल के साथ में भी आसाम टच करता है, कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग। ठीक है, तो टोटल मिलाकर 7 राज्य को टच करता है। अगर इंटरनेशनल बाउंड्री पर आप लोग बात करेंगे तो आसाम किसको टच करता है इंटरनेशनल बाउंड्री में, इधर भूटान को टच करेगा। ठीक है, यहां पर इंटरनेशनल बाउंड्री हो गई, इधर और कहीं भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, फिर आप लोग बांग्लादेश देखने को मिलेंगे। तो 2 ऐसी कंट्री है जो इंटरनेशनल बाउंड्री टच करती है। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दी। अब कंफ्यूज आना तो कम से कम नहीं है एग्जाम में, अगर बैठ जाओ तो जाकर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। आइए देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके बाद में फिर आप लोगों का क्विज होगा, जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। सॉरी, इंपोर्टेंट कोटेशन देखिए सबसे पहले हम लोगों ने, इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर जो इंपोर्टेंट डे देखे 2 आप लोगों से डिस्कस किए। ठीक है, डेमोक्रेसी और इंजीनियर डे, और ये प्रॉब्लम जो हो रही है मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया, तो इसके बारे में सॉल्यूशन बताऊंगा जब भी मेरे पास में मेल का रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी हम लोगों ने देखा यहाँ पर जो भी चीजें थी। आगे हम लोगों ने यहां पर बात की जो इंपोर्टेंट था CLAW के बारे में, याद रखिएगा ये काफी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसके द्वारा बनाया गया, क्या क्या चीजें क्वेश्चन बन जाए तो। ठीक है, तमिलनाडु और नीट के बारे में आप लोगों से डिटेल में डिस्कस कर लिया, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शॉर्ट न्यूज में यहां पर नेक्स्ट बात करिए हम लोगों ने इंडिया अफ्रीका के बारे में, तो शॉर्ट क्या डिटेल में होगी, तो न्यूज काफी लंबी हो गई, सागर वगैरह और ये सारी चीजें भी आप लोग को बता दी, इसकी थीम वगैरह याद रखिएगा। बाकी मेडिसिन फ्रॉम स्काई के बारे में क्या क्या चल रहा है और किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया, ये भी हम लोगों ने डिटेल में देख लिया। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर ये एक प्रोजेक्ट के बारे में बात की, तो इसके बारे में आइडिया रखेगा। एक
नए चीफ मिनिस्टर आ गए और कुछ आर्टिकल संविधान से रिलेटेड, तो ये भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ईडेबल ऑयल के बारे में हम लोगों ने बात की, आगे काफी डिटेल में समझा इसको, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने हाइड्रो प्रोजेक्ट, कौन कौन सी रिवर पर कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों ने सारी डिटेल में समझी, तो कंफ्यूजन आना नहीं है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की बॉर्डर टेरिटोरियल क्या हुआ रीजन के बारे में, और संवैधानिक कुछ एंगल भी देखा और बाकी डिटेल में हम लोगों ने समझा, तो कंफ्यूजन आना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन का बेसिकली क्या क्या पूछा गया। तो इंजीनियर डे के बारे में बात करना है, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, दोनों की थीम बतानी है। CLAW क्या है, किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था ये बताइए। AIPMT क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। या इंडिया अफ्रीका जो डायलॉग के बारे में बात की थी, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। इंडिया अफ्रीका से रिलेटेड यहाँ पर ये थीम क्या थी कंप्लीट, ये आप लोगों को बतानी है। यहाँ पर DCGA के द्वारा यहाँ पर कौन से 2 रीजन को एग्जेम्पशन दिया गया, ड्रोन जो रूल है उसमें, और यहाँ पर बताना है आप लोगों को नेक्स्ट यहाँ पर कि प्रोजेक्ट का नाम क्या था बेसिकली बताइए, और यहां पर कहां से इसको स्टार्ट किया गया। तो बेसिक चीज है, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आना नहीं है। देखिए आप लोग ना जैसे फीडबैक देकर जरूर जाया करो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है, कई सारे बच्चे जो होते हैं इतने सारे बोलने के बाद भी फीडबैक नहीं देते हैं, तो फीडबैक जरूर दिया करो, इससे वीडियो का ये पता चलता रहता है कैसी वीडियो बना रखी है। और फीडबैक मांगने का तो हक भी है ना मेरा, कि आप लोग पूरी वीडियो देखने के बाद में फीडबैक देकर जाओ, कि कम से कम पता चले कि क्या क्या चीजें हैं। 50वीं बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पर सेलिब्रेट की गई किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को, जिसको हम लोग हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर इससे रिलेटेड, ये भी आप लोग को बताना है। कौन से डे पर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बताइए। इसी के साथ में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज जो डे है ये आप लोगों को बताना है बेसिकली कौन सी कंट्री से यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ था। NMEOOP क्या है यहाँ पर, इसके बारे में बताना है। कौन से रिवर बेसिन पर आप लोगों को उड़ीसा का देखने को मिलेगा, घड़ियाल, बेसिकली इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी प्रोटेक्ट करने की। यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात की जा रही है अगर बॉडी के अंदर दवाई की रिएक्शन क्या है, शब्द को क्या आप लोग बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे EPFO के अंदर ना आप लोगों से शब्द के मीनिंग पूछे जाते हैं, तो ऐसे भी शब्द याद रखेगा। जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर कहां पर है, तो ये मैंने डिस्कस किया था बेसिकली। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है इसके बारे में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा था कि कहां पर है, हरियाणा के अंदर में। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, यहां पर बात की जा रही है बेसिकली यह बोहर राजेंद्र जो सीमा है, इनके नाम पर हम लोग हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट डे है। इसी के साथ में आर्टिकल 343 से रिलेटेड है यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी। ठीक है, ये बात की थी हम लोगों ने। इसी के साथ में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है वो 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। बांग्लादेश से यहाँ पर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे निकल कर आया, क्योंकि बांग्ला लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी। नेशनल मिशन ऑन ईडेबल ऑयल, ये मैंने आप लोगों को बताया, क्वेश्चन कल पूछा गया था पर लेकिन ये न्यूज आप लोग की रह गई थी। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने जाना उड़ीसा के अंदर ये यहाँ पर 1000 के करीब अवार्ड दिया गया यहाँ पर महानदी, ये रिवन बेसिन पे यहाँ पर जो कंजर्व करने की बात की जा रही है घड़ियाल को। कल डिस्कस किया था डिटेल में, घड़ियाल के बीच में और जो भी मगरमच्छ इन सब के बीच में, क्रोकोडाइल के बीच में क्या क्या डिफरेंस है सब समझा था। इसको बोलते हैं यहाँ पर फार्माकोलॉजी। ठीक है, इसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी का मतलब क्या है कि अगर बॉडी दी गई है आप लोगों के शरीर में, अगर दवाई दी गई है, बॉडी दी गई है आप लोगों के शरीर में अगर दवाई दी गई है तो उस पर रिएक्शन क्या है उसका दवाई का बॉडी पर, वो चेक किया जाता है। जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर कहां पर, याद रखना हरियाणा के अंदर में। और यहाँ पर बात की जा रही है ये है बीर शिकारगढ़। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसके बारे में याद रखिएगा हरियाणा के अंदर ही। तो ये था आज का हमारा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। टेलीग्राम पर बहुत सारी और भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, तो वहां से जाकर PDF डाउनलोड कर लिया कीजिए। और इसी के साथ में जो भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगती है वो चीजें वो आप लोग अपने लिए सेव कर रख सकते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, रिविजन करने में आप लोगों को काफी ज्यादा आसानी रहेगी उन चीजों को लेकर, तो उसको जरूर अपने पास में रखें। बाकी अगर कोई भी दिक्कत आप लोगों को लगती है तो यहाँ पर आप लोग मेल कीजिए। एक और इंपॉर्टेंट बात यार छोटी सी जो मुझे आप लोगों से बोलनी है यहाँ पर, तो कई सारे बच्चे ना कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि सर हमारा मेल नहीं देखा, काफी दिन हो गए। जब मैं जाकर उनका नाम कॉपी कर वहां से और मैं जब जाकर सर्च करता हूं उनका नाम मेल में जाकर, तो वहां पर ऐसा कोई नाम का मेल ही नहीं मिलता है। इनके मेल किसी और नाम से किए जा रहे हैं और यहां पर कमेंट किसी और नाम से कर रहे हैं। ऐसा मत करो, जिस नाम से मेल करते हैं उसी आईडी से आप लोग कमेंट करो, ताकि सर्च करने के बाद में कोई अर्जेंट चीजें हो आप लोग अलग अलग आकर लिखते हो तो पता चल जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मेल आते हैं आप लोगों को पता है। जैसे अभी फिलहाल के टाइम पर अगर बात करूं, जैसे मैंने बोला था ना कि जो किताबें हैं पुराने बच्चों को प्रोवाइड कराई जाएगी, तो अभी पुराने मेल अभी देख रहा हूं मैं, बहुत सारे ऐसे मेल हैं जिनमें कुछ किताबें मुझे लगी इन बच्चों को मिलनी चाहिए। तो एक आधी किताब जो है मैं ऑल्टरनेटिव डेज पर जो है लोगों को देता रहता हूं। ठीक है, क्योंकि रेगुलर तो इतना पैसा नहीं बन पाता है कि दे पाऊं, पर हाँ जितना हो पाता है मैं उतना कर लेता हूं। तो पुराने मेल अभी जो मैं देख रहा हूं जाकर, तो पुराने बहुत सारे मेल पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कई सारे जो नए आते हैं उनको थोड़ा लेट रिप्लाई हो जाता है, तो थोड़ा सा इसको मैनेज कर लिया करो आप लोग। ठीक है, तो कुछ बातें शेयर करनी थी, पर लेकिन हाँ जिस नाम से मेल किया करो उसी नाम से वो आप लोग यहाँ पर बेसिकली एक सेम चीज रखो, ताकि मुझे आइडिया लगता रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तो मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।